नमस्ते दर्शकों, हम देखने जा रहे हैं मन की आवाज़ प्रतिज्ञा की ज़बरदस्त एपिसोड। प्रतिज्ञा कृष्णा को कहती है कि कृष्णा ऊपर आ जाओ, तुम सोने की कोशिश करो। जबकि कृष्णा तो अभी भी प्रतिज्ञा से नाराज है। दर्शकों, जैसे ही प्रतिज्ञा कृष्णा के सर पे हाथ लगाकर उसे सोने की कोशिश करते तो कृष्णा उसका हाथ हटा देता है। ये देखकर प्रतिज्ञा को बुरा तो लगता है। दर्शकों, सवेरे होते ही जब प्रतिज्ञा किचन की तरफ आने लगते तो अम्मा उसे कहने लगती कि वही रुक जाओ, तुम्हारे अंदर आने की ज़रूरत नहीं। क्यों भाई हमारा धर्म भ्रष्ट करने पर तुली हो। अम्मा की बात सुनते दादी जोर जोर से घंटी बजाने लगती है। तभी अम्मा जी दादी से कहने लगती, देखो अम्मा जी, आप कुछ मत बोलो। वो अगर एक किचन में आई तो मैं इसके हाथ का पानी भी नहीं पीऊँगी और मैं खाना पीना छोड़ दूँगी। तभी प्रतिज्ञा अम्मा से कहने लगती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और मुझे कोई तुम्हारा धर्म भ्रष्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तभी अम्मा बोलने लगती है कि भाई इतना कुछ होने के बाद भी देखो कैसे सुना रही है। और ये बातें सुनकर प्रतिज्ञा बाहर निकल जाती है। प्रतिज्ञा को रोते हुए देख कर दादी को बुरा तो लगता है दर्शकों, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। बाद में अब प्रतिज्ञा अपने कमरे की तरफ आती है तो उसे कृष्णा बैठा हुआ दिखाई देता है। तभी वो सब कुछ भुलाकर कृष्णा से बात करने की कोशिश करती है और कहने लगती है कि अरे कृष्णा, अभी तक बैठे हो, जाओ ना, फ्रेश होकर आ जाओ। ऐसे कहते, लेकिन कृष्णा कुछ भी नहीं कहता और वो नीचे ही देखता रहता है। और तभी प्रतिज्ञा कहती है, कृष्णा मैं तुमसे बात करती हूँ लेकिन तुम क्यों नहीं मेरी बात सुन रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा कृष्णा से कहने लगती, मेरा भरोसा रखो। और वो रोने लगते। तभी कृष्णा प्रतिज्ञा के आंसू पोंछने लगता है, लेकिन पोंछते पोंछते उसको अंगद की वो बात याद आती। तभी वो अपना हाथ बाजू में कर लेता। आदर्श अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरी बहन के बारे में किसकी क्या सोच है। तभी कोमल पर कहने लगती, हाँ तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ने लगेगा, तुम्हारी बहन तो एक रात दूसरे मर्द के साथ सोकर आई है। तभी प्रोफेसर जी भड़क जाते और कोमल को कहते, जाओ अंदर, तुम्हें कुछ मालूम नहीं, कुछ भी बकती रहती हो। तभी कोमल तो अंदर चली जाती है। उस बाद में आदर्श भी कमरे में आकर कोमल से कहने लगता है, देखो कोमल, तुम्हारी सोच जैसी है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मेरी बहन आज भी उतनी पवित्र है जितनी वो कल थी। और देखो कोमल, कितने दिनों से हम दोनों एक ही कमरे में सो रहे हैं लेकिन हमारे बीच तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। आदर्श की ये बात सुनते ही कोमल सोचने लगती कि अरे हमारे बीच में तो कुछ नहीं हुआ। दर्शकों, इधर सब नाश्ते के टेबल पर बैठे सज्जन सिंह के हवेली की तरफ अम्मा कृष्णा की तरफ देखती है, लेकिन पियासी कहने लगते कि भैया जी नाश्ता कर लो। तो अम्मा जी कहने लगते कि वो नाश्ता क्यों करेगा। दादी कृष्णा के पास आकर कृष्णा को अपने कमरे में लेकर जाती है और उसे इशारों में कहने लगती कि तुम इधर बैठो। और कृष्णा रोए जा रहा है, लेकिन दादी बार बार उसको हाथ लगाकर उसकी तरफ देखने को कहती है। और दादी इशारे में सीता मैया की तरफ हाथ कर कर कृष्णा को कहते हैं कि देखो, सीता जैसी जितनी पवित्र है ना, उतनी ही तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पवित्र है। मेरा दिल कहता है कि उससे कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन कृष्णा कुछ कहे बिना ही दादी की गोद में सर रखकर रोने लगता है। वो सोच नहीं पा रहा है कि वो क्या करे, किस पर भरोसा करे। प्रतिज्ञा के केसर के कमरे में आती है और कहने लगती कि दीदी दीदी कहते ही केसर उसे कहने लगती है, अरे प्रतिज्ञा इधर आओ, क्या हुआ, क्यों रोए जा रही हो। तभी प्रतिज्ञा कहने लगती, दीदी कृष्णा हमसे बहुत नाराज है, वो कुछ भी बात नहीं कर रहा है और हमारी बात भी सुन नहीं रहा। तभी केसर प्रतिज्ञा को कहने लगती, क्या तुम्हें तो मालूम है भैया जी तुमसे कितना प्यार करते हैं। प्रतिज्ञा, भैया जी तुमसे ज़्यादा देर तक नाराज नहीं रहेंगे। प्रतिज्ञा, इतना मत रो, देखो ना तुम भी कितना प्यार करती है भैया जी से। और तुम्हें तो मालूम होना चाहिए ना अपने पति की कैसी नाराज़गी दूर करनी होती है, ये हर पत्नी को तो मालूम ही है। तभी केसर का इशारा प्रतिज्ञा के समझ में आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। इधर कोमल अपनी अम्मा से फ़ोन कर कर कहती है कि अरे अम्मा, मैं क्या कह रही हूँ, प्रतिज्ञा के बारे में जो हमारी राय है वो गलत भी तो हो सकती है ना। जैसे आदर्श के और मेरे बीच में अब तक कुछ भी नहीं हुआ है, वैसे ही प्रतिज्ञा भाभी की तरफ भी ऐसा ही हुआ होगा। हमारी राय तो गलत भी हो सकती है ना अम्मा।
लेकिन अम्मा कुछ नहीं कह के फ़ोन रख देती है और इधर प्रतिज्ञा अपने रूम में बैठी रहती है। तभी कृष्णा का फ़ोन बजता है। फ़ोन उठाते ही वो कहने लगती है कृष्णा के दोस्त को कि वो तुम्हारे साथ है ना, तो नहीं कहता है। तभी वो बाहर आकर कुछ बोलती है। तभी केसर उसे कहने लगती कि तुम नाश्ता कर लो प्रतिज्ञा। अम्मा कहने लगती क्यों चिल्ला रही हो, क्यों कृष्णा के नाम का जप कर रही हो, अब क्या दिन दिखाना बाकी है। हाँ, और वो केसर से कहती है कि देखो ये हमारे साथ नाश्ता नहीं करेगी और पिया से कह के उसका नाश्ता अपने कमरे में ही लगा देना। आज से वो हमारे साथ खाना नहीं खाएगी। ऐसे वो उस लायक ही नहीं, ऐसे कहते ही प्रतिज्ञा बड़ी आंखें करके अम्मा की तरफ देखने लगती है और सज्जन सिंह कहने लगते कि बड़ी आंखें मत करो, नहीं तो तुम्हारे आंखें निकाल कर गोटियाँ खेलूँगा। और ऐसे कहते प्रतिज्ञा कहने लगती कि मैं जितना सुनती हूँ आप ज़्यादा कर रहे हो। आप मुझसे गलत मत समझो, मैंने पहले ही कहा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन मैं जितना सुन रही हूँ तो तुम लोग ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आपने ज़्यादा कुछ कहा तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी और तुमको हवालात की हवा खिलाऊंगी। तभी प्रतिज्ञा की सास हाथ उठाती है प्रतिज्ञा को मारने के लिए। तो प्रतिज्ञा अम्मा जी का हाथ पकड़ कर कहती है कि मुझसे दूर रहो, मैंने पहले कहा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं जितना तुम लोगों को अच्छा समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम मेरे से ज़्यादा ही खराब बर्ताव कर रहे हैं। और इधर सज्जन सिंह और शक्ति से कहने लगते अब तो कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। तभी वो शक्ति सिंह कहता है कि इसको आज ही के दिन फूंक दूंगा। ऐसे कहकर इधर तो कोमल अपनी सास से कहने लगती है कि अम्मा जी मुझे ससुर जी का कहने का कुछ बुरा नहीं लगा, बल्कि अच्छा ही लगा।